Hello, my dear students. I hope you all are fine in your homes. In the last video, we had started the first chapter of our computer class 8. The name of the chapter was HTML, more on HTML. Okay. In more on HTML, we have studied the basic structure, the tags, and the first tag which we studied briefly is HR tag. In this video, I am going to explain you the next tag is BR tag. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. इस BR tag में क्या है? The HTML BR tag is used to represent a link break in an HTML document. It has only starting tag, so it is known as empty tag. कह रहे हैं HTML में जो BR tag है is used to represent a line break, मतलब इसको हम लाइन को, किसी भी पैराग्राफ के लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग को यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में. इट हैज़ ओनली स्टार्टिंग टैग. इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, इसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता. दैट्स वाई इसको हम एम्प्टी टैग भी कहते हैं. ठीक है. इट इज़ यूज़फुल फॉर राइटिंग. ये लिखने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है. किस चीज़ को लिखने के लिए? पोएम्स को लिखने के लिए, एड्रेस को लिखने के लिए. वेयर द डिवीज़न ऑफ लाइन्स इज़ सिग्निफिशेंट, मतलब जहाँ पर डिवीज़न ऑफ लाइन्स हमें चाहिए ही होती है. मतलब किसी एक लाइन में हम नहीं दिखा सकते इन्फॉर्मेशन, हमें दूसरी लाइन में ही दिखाना पड़ेगा. ठीक है. अब देखिए उसका क्या दे रखा है स्ट्रक्चर, कि सबसे पहले हम HTML टैग यूज़ करेंगे, फिर बॉडी यूज़ करेंगे. ठीक है. बॉडी के अंदर फिर हम एड्रेस, अगर मान लीजिए लिखते हैं किसी का एड्रेस, तो उसका नाम लिखेंगे शिल्पा गोयल. उन्होंने एग्जाम्पल के तरह दिया है शिल्पा गोयल. फिर शिल्पा गोयल के बाद नेक्स्ट लाइन में हमें चाहिए ना उसका एड्रेस D57, तो इन्होंने यहाँ पर BR टैग यूज़ कर लिया. देखो फिर यहाँ भी BR टैग यूज़ किया. फिर शास्त्री नगर, यहाँ भी BR टैग यूज़ कर लिया. फिर मेरठ, है ना. तो ये सब अलग अलग लाइन में यूज़ आएगा. देन उसका एड्रेस यहाँ पर क्लोज कर दिया है, बॉडी क्लोज कर दी और HTML क्लोज कर दिया है. इसको आप नोटपैड पर क्रिएट करके देखेंगे तो आपको आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई देगा. देखिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट, उसमें सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखो शिल्पा गोयल एक लाइन में है, नेक्स्ट लाइन में D57 है, नेक्स्ट में शास्त्री नगर है, उसके बाद मेरठ है. ठीक है. इस तरह से HTML पेज डिज़ाइन किए जाते हैं इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टैग है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग. अब देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं? ऐसे टैग्स जो टेक्स्ट को फॉर्मेट देते हैं, उसकी फॉर्मेशन को अलग अलग तरह से हम चेंज कर सकते हैं, उसे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग कहते हैं. कह रहा है HTML प्रोवाइड सेवरल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स दैट मेक यू वेब पेज मोर अट्रैक्टिव. HTML में कुछ ऐसे भी सेवरल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं यूज़र को, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई वेबसाइट अट्रैक्टिव होती है इंटरनेट पर, यूज़र्स उसको उतना ही ज़्यादा विजिट करते हैं. पता है आपको. यू कैन चेंज द फॉन्ट टाइप. आप फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, और उसका कलर भी चेंज कर सकते हो. ठीक है. चेंजिंग टाइप फेस. अब देखिए आप कैसे उसके टाइप को चेंज कर पाओगे, उसके लिए उन्होंने कहा है चेंजिंग टाइप फेस. जब आप फेस नाम के टैग को यूज़ करते हैं तब आप उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं. किसके? टेक्स्ट के टाइप को, किस तरह का टेक्स्ट हमें चाहिए, किस तरह से वो लिखा हुआ हो. ठीक है. तो द फेस एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद द फॉन्ट टैग टू चेंज द टाइप फेस और फॉन्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. एग्जाम्पल HTML हेड. अब देखो हेड में इन्होंने पिछली बार हेड नहीं लिया था एग्जाम्पल में, यहाँ पर हेड ले लिया है क्योंकि टाइटल में इन्होंने दे दिया HTML फेस एट्रीब्यूट, इसीलिए टाइटल दिया है, इसीलिए हेड यूज़ किया है. जहाँ हम टाइटल नहीं देंगे वहाँ हमें हेड यूज़ करने की भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है. बॉडी क्लोज कर दी. देखिए सॉरी, बॉडी स्टार्ट कर दी, हेड क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट कर दी. उसके बाद में हमने लिखा है फॉन्ट फेस इक्वल टू कॉमिक सेंस. ठीक है. फॉन्ट फेस मतलब ये कॉमिक सेंस में आएगा. आप ये जब आप आउटपुट में देखोगे, देखना अभी इसका चेंज दिखाई देगा टाइप. ठीक. फिर उन्होंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है. जब भी हम किसी भी एट्रीब्यूट के एलिमेंट को लिखेंगे, उसकी वैल्यू को लिखेंगे, तो इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे. फिर यहाँ पर एंगल ब्रैकेट क्लोज हुआ है. आई एम लर्निंग टू चेंज फॉन्ट टाइप ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. ये लाइन जो इन्होंने लिखी है ये कोई खास वैसे लाइन नहीं है टैग की तरह. ये लाइन है जहाँ पर आप अपनी कोई भी लाइन लिख सकते हो जिस टेक्स्ट को आप
चाहते हो कि उसका टाइप क्या हो, चेंज हो जाए, वो आप टेक्स्ट यहाँ पर होना चाहिए बीच में। फिर फॉन्ट आप क्लोज कर दीजिए, बॉडी क्लोज कर दीजिए, HTML क्लोज कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरह से सेम आपको देखो यहाँ मैंने दिखा रहा हूँ आपको, इन्होंने नोटपैड में लिखा है, इसी तरह से सेम टू सेम आपको नोटपैड पर लिखना है। और देखो टेक्स्ट कैसे चेंज हो जाएगा, इसका आउटपुट भी इन्होंने दिया, ये रहा आउटपुट, देखिए लिखा है आई एम लर्निंग टू चेंज फॉन्ट टाइप ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। देखो किस फॉन्ट टाइप में आया है, ये आया है कॉमिक सेंस वाले में, ठीक है। कुछ और आप एरियल दोगे तो एरियल की तरह से चेंज हो जाएगा, कई तरह के टाइप्स होते हैं फॉन्ट के, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग फॉन्ट साइज़। अब साइज़ चेंज करना होगा तो देखो डायरेक्टली मैं अब आपको बता नहीं रहा कि क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर यूज़ होना है। बस क्या करेंगे, अब जो हमारा फॉन्ट साइज़ था, मतलब जहाँ पर हमने देखो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट में लिखा था ना फॉन्ट फेस, यहाँ पर अब नेक्स्ट में लिख देंगे फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ में कितना 20, ठीक है। तो 20 साइज़ दे दिया, तो अब देखो साइज़ उसका 20 आ जाएगा। आई एम लर्निंग टू चेंज द टाइप साइज़ ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। सेम वही पूरा सब कुछ होगा, देखो बिल्कुल सेम वही। देखो मैं एक बार फिर पढ़ के दिखाता हूँ, HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी स्टार्ट, फॉन्ट साइज़ दे दिया यहाँ पर, ठीक है, वही सेम लाइन लिख दी, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। तो इस बार जो भी लाइन आप इसमें साइज़ में लिखोगे वो साइज़ उसका चेंज होके दिखाई देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज चेंजिंग द टेक्स्ट कलर। अब देखिए जिस तरह से हमने टाइप को चेंज किया टेक्स्ट के, जिस तरह से हमने साइज़ चेंज किया, उसी सेम तरह से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, द कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद द फॉन्ट टैग टू चेंज द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। हम कलर एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के डिफ़ॉल्ट कलर को चेंज करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने देखो हेड यूज़ किया है, HTML में हेड यूज़ किया है क्योंकि उन्होंने टाइटल का नेम दिया है कि HTML कलर एट्रीब्यूट। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक गर्ल्स एंड बॉयज़, क्योंकि देखिए HTML एक ऐसा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें कोडिंग करनी होती है, और कोडिंग भी कैसे, टैग्स की हेल्प से करनी है। और आपको वो सारे टैग्स सीखने हैं कि किस टैग से क्या होता है। अगर हमें कोई लाइन लिखनी है उसमें ब्रेक करना है तो BR टैग यूज़ करना है, हेडिंग यूज़ करनी है तो HRT टैग यूज़ करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हमें कलर के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू। हेड के अंदर जो भी हमने फॉन्ट लिखेंगे पहले फॉन्ट का कलर देंगे, क्या आएगा, ब्लू आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आई एम लर्निंग टू चेंज द कलर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। अब ये जो लाइन है इसका कलर चेंज होगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। ये फॉन्ट क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गई। इस तरह से आपको नोटपैड पर लिखना है ये, और उसका आउटपुट आपको देखो इस तरह से दिखाई देगा। ये जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ये ब्लू कलर की है। एक्चुअल में ये जो बुक है इसमें कलर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सच में ये ब्लू कलर की होगी। जब आप इसको कंप्यूटर में करके देखोगे, प्रैक्टिकल करके देखोगे, आपको बिल्कुल वही दिखाई देगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पैराग्राफ P टैग या P एलिमेंट। अब देखो पैराग्राफ P एलिमेंट में क्या है, आपको अगर कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है तो आपको सिर्फ P टैग यूज़ करना है। और देखो P टैग क्या है, कंटेनर टैग है, इसमें स्टार्टिंग भी होती है, क्लोजिंग भी होती है, ठीक है। लिखा है द P टैग इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ पैराग्राफ ब्रेक टू गिव प्लेस इन द टेक्स्ट। द P एलिमेंट हैज़ एन अलाइन एट्रीब्यूट विच टेक्स 3 वैल्यूज, सेंटर, लेफ्ट, राइट। भाई पैराग्राफ को आपको या तो सेंटर में करना होगा, या राइट में करना होगा, या फिर लेफ्ट में करना होगा, तो आप उसका अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, HTML यूज़ किया एग्जाम्पल में, हेड यूज़ किया क्योंकि हेड में आप टाइटल दे रहे हैं, HTML इंट्रोडक्शन, हेड क्लोज कर दिया, टाइटल भी क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट हो गई। देखो कहाँ क्लोज हो रहा है बेटा, ये यहाँ पर जहाँ स्लैश लगता है ना वहाँ क्लोज होता है टैग, बता चुका हूँ आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखना स्टार्ट करें, अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखी है तो, ठीक है। फर्स्ट वीडियो देखें फिर तब सेकंड देखें, तब समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। फिर हेड क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट हुई। अब बॉडी स्टार्ट में क्या कर रहे हैं, देखो पैराग्राफ टैग यूज़ किया है इन्होंने यहाँ पर। अब ये जो लाइन लिखी है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू डिज़ाइन वेब पेजेस, ठीक है। ये जो लाइन है अब ये पैराग्राफ की तरह भी होगी, देखो पैराग्राफ यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। HTML इज़ अ फेयरली सिंपल लैंग्वेज मेड अप ऑफ एलिमेंट। अब पैराग्राफ चेंज करके कैसे दिखाई देंगे, भाई पैराग्राफ जहाँ क्लोज कर दिया वहाँ एक अलग पैराग्राफ बन जाएगा, ये अलग लाइन से स्टार्ट होगा। देखो
नोटपैड में ऐसे करके टाइप करना होगा सेम, और देखो कैसे होगा, आउटपुट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो ये लाइन एक पैराग्राफ में अलग आ गई, और ये देखो नेक्स्ट लाइन अलग से आया। वैसे यहाँ पर स्पेस बचा है ना, यहाँ भी आ सकती थी। अगर आप पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, ये जो नेक्स्ट लाइन है वो आगे से यहीं से दिखाई देने लगेगी। पैराग्राफ टैग यूज़ करोगे तो नेक्स्ट लाइन में दिखाई देने लगेगी। सिंपल है, बहुत बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटर एलिमेंट। अब देखो सेंटर एलिमेंट में क्या है, दिस एलिमेंट प्लेस द कंटेंट इन द सेंटर। ये जो एलिमेंट है, ये कोई भी जो कंटेंट आपका, कोई भी हेडिंग है, कोई टेक्स्ट है, उसको आपको, या इमेज है, कुछ भी है, वो आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, द टेक्स्ट और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स सच एज इमेज कैन बी ईजीली प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस टेक्स्ट की हेल्प से हम बहुत आसानी से अपने इमेज को या टेक्स्ट को सेंटर में पेज के कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है HTML बॉडी। देखो इन्होंने यहाँ पर टाइटल यूज़ नहीं किया ना, तो बॉडी टाइटल यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए इन्होंने हेड यूज़ नहीं किया है, सीधे डायरेक्टली बॉडी से स्टार्ट कर दिया। अब H3 सेंटर, H3 सेंटर का मतलब क्या बेटा, देखो H3 का मतलब है हेडिंग 3, और सेंटर का मतलब है कि वो सेंटर में आएगी अब। और सेफ्टी रूल्स, अभी जो लिखा है इन्होंने सेफ्टी रूल, ये हेडिंग जो है वो सेंटर में आएगी। फिर सेंटर क्लोज कर दिया, हेडिंग क्लोज कर दी। इफ़ अ पर्सन फॉलो सेटिस्फाई रूल दैट ही और शी कैन बी प्रिवेंटेड फॉर एक्सीडेंट्स, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स। कह रहा है ये समझने की ज़रूरत नहीं है, ये एक पैराग्राफ की तरह उन्होंने लिखा है। ठीक है, इफ़ अ पर्सन फॉलो सेफ्टी रूल्स, अगर एक पर्सन सेफ्टी रूल्स फॉलो करता है, चाहे वो करती है, कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सीडेंट्स, वो एक्सीडेंट से बच सकती है। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, अगर हमें भी सेफ्टी रूल्स यूज़ करने चाहिए। देखो ये चीज़ इन्होंने लिखी है। ठीक, और फिर इन्होंने नेक्स्ट आगे जाके यहाँ पर देखो दिखाया है, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। अब क्या करा इन्होंने, ये जो यही जो चीज़ है, यही आपको नोटपैड पर बिल्कुल इस तरह से लिखनी होगी। ठीक है, और उसका आउटपुट देखो आपको ऐसे दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि सेफ्टी रूल्स जो हैं, सेफ्टी रूल क्या थी, हेडिंग थी, तो बिल्कुल सेंटर में आ गई, और ये जो लाइन लिखी थी उन्होंने वो नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरनेट पर बना सकते हैं वेब पेजेस अपने। ऐसे ही बनते हैं गाइज पेजेस। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पेजेस बनते हैं। ठीक, मार्क्यू टूल, अभी कितना रह गया, ये काफ़ी है बेटा, इसमें काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, चलो पढ़ लेते हैं। मार्क्यू टूल क्या है, देखिए मार्क्यू टूल प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिस्प्ले मूव टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। मार्क्यू टैग प्रोवाइड द फैसिलिटी, मार्क्यू टैग वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू डिस्प्ले मूव टेक्स्ट। देखो कितना अच्छा फीचर है, इससे क्या है आपको टेक्स्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा वेब पेज पर। ठीक है, ऑन द वेब पेज यू कैन मेक द टेक्स्ट इमेज स्क्रॉल। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये बेटा इतनी बुक ईजी, इतनी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में दिया है इस बुक में कि इससे ज़्यादा ईजी लैंग्वेज मैंने कहीं नहीं देखी है सच में। आपको, आप किसी कोचिंग में जाओगे या किसी और बुक को पढ़ोगे, वो घुमाते रहेंगे इधर उधर, आपको डायरेक्ट बात नहीं बताएंगे। इस बुक में बिल्कुल डायरेक्ट बताया गया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया गया है। ठीक है, तो यू कैन मेक द टेक्स्ट इमेज स्क्रॉल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। आपको अगर कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कोई कुछ भी है जो आपको क्या करना है, उस वेब पेज पर स्क्रॉल करना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, या फिर बॉटम से टॉप या टॉप से बॉटम, तो आपको मार्क्यू टैग यूज़ करना है। देखिए क्या कर रहे हैं, HTML यूज़ किया, हेड यूज़ किया, टाइटल यूज़ किया, टाइटल में दे दिया इन्होंने HTML मार्क्यू, तो अब यही टाइटल पेज का दिखाई देगा। ठीक है, फिर हेड क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट करी, बॉडी स्टार्ट में मार्क्यू लगा दिया। दिस इज बेसिक एग्जांपल ऑफ मार्क्यू टेक्स्ट। अब ये जो दिखाया इन्होंने, अब देखना ये मूव करता हुआ दिखाई देगा, मार्क्यू और फिर बॉडी और फिर HTML। सेम इसी तरह से नोटपैड में लिखना है। और देखो ये देखो यहाँ पर देखो बेटा, इसमें टाइटल अगर आपको दिखाई दे, टाइटल आपको दिखाई दे रहा है क्या, हाँ देखो यहाँ पर वेब पेज का टाइटल दिख रहा है HTML मार्क्यू टेक्स्ट। ठीक है, और लिखा क्या है, दिस इज बेसिक एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू टेक्स्ट। ये आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्यू टैग यूज़ किया है। ये यहाँ पर बुक में तो मूव करते हुए दिखा नहीं सकते हैं, दैट्स वाई आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंसर्टिंग इमेज। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। इंसर्टिंग इमेज में कैसे इमेज को हम इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट उसमें, सॉरी अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ाया था ना, तो वही मेरे टंग पे चल रहा है। किस तरह से हम कोई भी इमेज को करते हैं, कैसे HTML वेब पेज पर कैसे एंटर करते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो इमेजेस मेक योर वेब पेज मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। जो इमेजेस हैं भाई, आप जानते ही हो कि कोई भी वेबसाइट पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस होती हैं उतना ही हमें और यूज़र को अच्छा लगता है उसको स्क्रॉल करने में, उसको यूज़ करने में, उसको सर्फिंग करने में उसकी। वरना हम अगर बहुत मान लीजिए एक सिंपल सी ऐसी मैं आपको वेबसाइट दे दूँ जिस पर सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो,
लिंक्स हो, इमेजेस हो ही ना, तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा उसको यूज़ करने में, है ना। इन HTML में इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग। अब इमेजेस को हम किस टैग से डिफाइन करेंगे? IMG टैग से। द IMG टैग इज एन एम्प्टी टैग। IMG टैग जो होता है वो एक एम्प्टी टैग होता है, इसमें हमें कंटेनर नहीं लगाना है, मतलब क्लोजिंग नहीं होगी इसकी। एंड हैज़ वेरियस एट्रीब्यूट्स, और इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक SCR, मतलब इमेज का जो सोर्स होगा जहाँ से इमेज ली जा रही होगी वो होगा, ALT, विथ, हाइट एटसेट्रा। विथ भी होगी इमेज की, हाइट भी होगी इमेज की, ठीक है। तो इस तरह से इमेज के कई सारे एट्रीब्यूट्स इन्होंने बताए हैं। देखो SRC का मतलब क्या है? SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड द URL ऑफ द इमेज, मतलब जो एड्रेस है इमेज का वो बताएगा, टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। SRC का मतलब क्या है? सोर्स। अभी मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। सिंटेक्स कैसे? सिंटेक्स में कैसे हम लिखेंगे? IMG SRC इक्वल टू pendrive.jpg। मान लो आपने पेन ड्राइव की कोई इमेज लगानी है तो .jpg करके लगाएंगे, क्योंकि भाई इमेज तो .jpg के फॉर्म में होगी ना, उसका एक्सटेंशन .jpg होता है, ठीक है। और भी होते हैं, JPEG भी होता है, ठीक। अल्ट का मतलब क्या है? द अल्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन एन एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। आप मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए इमेज के लिए कोई अल्टरनेट टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं उसके नीचे या उसके बीच में, तो वो यहाँ से ALT से यूज़ कर सकते हैं। द ALT टैग टेल्स वॉट ही और शी इज़ मिसिंग। ALT टैग बताता है कि क्या हम मिस कर रहे हैं ऑन अ पेज इफ़ द ब्राउज़र कैन नॉट लोड इमेज। अगर ब्राउज़र पर इमेज लोड नहीं होगी तो ALT की जगह पर, मतलब इमेज की जगह पर आपका वो टेक्स्ट दिखाई देगा आपको जो आपने लगाया होगा। इफ़ वी पुट द कर्जर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द इमेज, अगर हम कुछ सेकेंड्स के लिए कर्जर को इमेज पर रखते हैं, द ब्राउज़र विल बी डिस्प्ले द अल्टरनेट टेक्स्ट। आपको ब्राउज़र अल्टरनेट टेक्स्ट दिखा देगा इंस्टेड ऑफ द इमेज की जगह पर, ठीक है। सिंटेक्स क्या है? IMG SRC इक्वल टू गो लेफ्ट डॉट JPG, अल्ट इक्वल टू गो लेफ्ट। मतलब इमेज का तो नाम था गो लेफ्ट डॉट JPG, और उसकी जगह पर जब आप इमेज पर कई मतलब कुछ टाइम के लिए अपने माउस के कर्सर को रखोगे तो इमेज नहीं दिखाई देगी। क्या लिखा दिखाई देगा? गो लेफ्ट, ठीक है। विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट क्या है? दीज एट्रीब्यूट्स हेल्प्स टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द इमेज इन पिक्सल। ये एट्रीब्यूट क्या करते हैं? किसी भी इमेज के जो साइज है, विथ है और हाइट है, उसके पिक्सल्स को बताती है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है? इमेज SRC इक्वल टू, अब इस कैसे लिखेंगे इसको? विथ इक्वल टू 80 और हाइट इक्वल टू 80, मतलब जो इमेज की हाइट और विथ होगी वो 80 पिक्सल्स होगी बेटा। यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर काम नहीं करते हैं, पिक्सल्स काम करते हैं, कंप्यूटर है ये, ठीक है। आ प्रोग्राम इज गिवन हेयर टू डिफाइन द अबव एट्रीब्यूट। अब बेटा इस प्रोग्राम को आप लोग, ये जितने भी प्रोग्राम्स आपने, जितने भी एग्जांपल्स आपने देखे हैं अभी तक, इन सबको अगर आप एक एक बार करके कंप्यूटर में देख लोगे बेटा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा माइंड में, और 9th-10th में आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि HTML बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है? HTML बॉडी, HTML स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट की, IMG SRC इक्वल टू D। देखो SRC इक्वल टू में ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक D ड्राइव, कंप्यूटर एडिटिंग फोल्डर, फिर पिक्चर फोल्डर, फिर पेन ड्राइव, इमेज का नाम, ये एड्रेस होता है इमेज का। फिर .jpg लगा दिया, फिर विथ दे दी, उसकी हाइट दे दी, ठीक है। IMG में इन्होंने इमेज दी यहाँ पर, और गो लेफ्ट दिया यहाँ पर ALT, मतलब उस टेक्स्ट का, मतलब जितने दोनों जो एट्रीब्यूट्स थे वो दोनों यहाँ पर लगा के दिखा दिए। पैराग्राफ भी यूज़ कर लिया उसी में, और पैराग्राफ यूज़ करके दूसरा पैराग्राफ भी यूज़ कर लिया, फिर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो आउटपुट आपको कैसा दिखाई देगा? देखो आउटपुट आपको ऐसा दिखाई देगा, एक एरो दिखाई देगा, ठीक है। उसके नीचे जो पैराग्राफ थे, देखो दोनों पैराग्राफ भी दिखाई देंगे, ये आउटपुट आपका दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।